हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पे एनडीए की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे वो रहेगा रिलेशन का, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन दो अलग चीजें हैं। तो मैं इसमें फंक्शन की अभी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ यहाँ पे रिलेशन की। तो रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, तो आज आप इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग होती है और आई होप कि आपका आप शायद कंफ्यूजन नहीं रहेगा जब आप इस चीज को अभी पढ़ लेंगे। तो देखिए गाइस, रिलेशन के लिए सबसे पहले आपको एक चीज चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर। मैं यहां पे टर्म बोल रहा हूं, ऑर्डर्ड पेयर। और ये कैसे मिलते हैं आपको? किन्हीं दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। अभी हम थोड़ा सेट को इसमें इंक्लूड करें। जैसे मान लो ए आपका क्या है, इसमें दो नंबर हैं 1 एंड 2, एंड बी क्या है आपका 3 एंड 4 है। और मैं इसके बात करूं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो ए इंटू बी कर सकते हो आप, या बी इंटू ए कर सकते हो। तो ए इंटू बी करोगे या फिर बी इंटू ए करोगे तो आपको मिलता है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हालांकि मैं ए इंटू बी कर रहा हूं यहाँ पे, आप बी इंटू ए भी कर सकते हैं। तो जब ए इंटू बी करेंगे तो ध्यान रखना, इनको करली ब्रैकेट के अंदर रखना है आपको। तो जब ए इंटू बी करेंगे तो ए का यहाँ पे ए में अगर मैं पहले वाले एलिमेंट को लूं तो 1 का 3 के साथ बनेगा एक पेयर, और इसको आप करली ब्रैकेट में इस तरीके से रख देंगे। फिर कैमरा से सेपरेशन करेंगे, फिर 1 का 4 के साथ बनाएंगे। उसके बाद आपका 2,3 बनेगा, एंड फिर बनेगा आपका 3,4, सॉरी 2,4। और सबके बीच में क्या होगा, कैमरा से सेपरेशन होगा। तो ये जो आप देख रहे हो एक्स और वाई की फॉर्म यहां पे दिख रही है। आप यहां पे क्या कर रहे हो, एक्स और वाई में रिलेशन की बात करते हैं तो दो चीजें होना बहुत जरूरी है। किसी चीज में आप रिलेशन की अगर बात करते हैं तो दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे आपका क्या हुआ, मैंने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो आपको ए इंटू बी मिला। सिमिलरली अगर मैं बी इंटू ए बी करूं तो क्या मिलेगा, बी वाले एलिमेंट पहले आ जाएंगे, तो 3,1 एंड 3,2। उसके बाद आपका आएगा 4,1 एंड 4,2, 4,1 एंड 4,2। इसको आप कॉमा लगा के ऐसे लिख दीजिए, ठीक हो गया। तो ये जो आपको फॉर्म मिली, ये जो फॉर्म मिली आपको, ये जो आप फॉर्म देख रहे हो, ये होता है आपका ऑर्डर्ड पेयर। सिंपल। अब आगे बात करते हैं। तो यहां पे अब ऑर्डर्ड पेयर में जो आपको फंडा मिला है यहां पे, इसको आप बोल दो एक टाइप का रिलेशन। इसको भी आप बोल सकते हो रिलेशन। तो मैं कह सकता हूं एक रिलेशन है और उसमें कुछ आपके ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये तो सबसे पहली चीज होगी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल मैं यहाँ पे भी रिलेशन की बात कर रहा हूं। तो जब हम फंक्शन को सीखेंगे तो उस समय रिलेशन को दोबारा से लेके आऊंगा और फिर हम इस चीज को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल अभी रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो फोकस ऑन इट, 1 बाय 1 चीजों को करेंगे ताकि डाउट ना रहे। मैं अगर रिलेशन की बात करूं, जैसे मान लो ए कॉमा बी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, जिसको एक्स कॉमा वाई से समझ लीजिए सबसे बेटर। एक्स कॉमा वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब ये मान लो किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। जैसे रिलेशन अभी अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो वो क्या हो गया, एक टाइप का रिलेशन हो गया, राइट। तो यहां पे अगर एक्स कॉमा वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और उसके बाद अगर मैं यहां पे वाई को एक्स से रिप्लेस कर दूं तो ये एक्स कॉमा एक्स हो जाएगा। अगर ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल एलिमेंट्स, फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान रखना, फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ये तो समझना तो बहुत आसान है, हर आपको अभी चीजें इतनी क्लियर हो जाएंगी, आप कहोगे हाँ समझ में आ गया, बट जब करने बैठोगे तो दिक्कत आएगी। तो पहले समझ लो, फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर। आपने क्या करा, वाई वाले को एक्स से रिप्लेस किया। हर एक में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे रिलेशन के अंदर, ये बात सभी के लिए फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्स कॉमा एक्स भी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो ऐसे रिलेशन को बोले जाते हैं रिफ्लेक्सिव। ऐसे रिलेशन को बोला जाता है रिफ्लेक्सिव। सिंपल सी बात है, इतना ही खत्म हो जाता है। अगर ये बात को आप डीपली समझ जाते हो, ये रिफ्लेक्सिव यहीं पे खत्म है। दूसरा, अगर x कॉमा वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और उसमें मैं y को x से रिप्लेस कर दूं, मतलब x y को इंटरचेंज कर दूं, मतलब उसमें y कॉमा x भी अगर रिलेशन को बिलोंग करे, फॉर ऑल, फिर से फॉर ऑल, ये फॉर ऑल, इसका मतलब ही फॉर ऑल हो गया अपने आप में। जब मैंने ये साइन लगाया इसका मतलब फॉर ऑल ही होता है। अगर आप इसको ना भी लिखो तब भी चलेगा। ऑर्डर्ड पेयर, राइट। तो उस केस में अगर ये चीज हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए फॉलो कर रही है, जैसे आपने एक्स वाई लिखा और आपने इसको इंटरचेंज कर दिया, उसके बाद भी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसे रिलेशन को बोला जाता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। इनका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका है 1,2
ठीक है, 1,1, 4,3, 4,4, राइट। तो यहां पे अगर मैं चेक करूं, एक हल्का सा चेक कर लेते हैं यहां पे कि सही है नहीं है। तो देखो ये आपने 1,2 को रिलेशन से बिलोंग करवाया, उसके बाद आपने 2 को 1 से रिप्लेस किया, तो 1,1 यहां पे है, बिल्कुल बात सही है, ये तो इसके लिए फॉलो हो गया। इसके लिए चेक करते हैं 4,3 आपका रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब आपने 3 को 4 से रिप्लेस कर दिया, तो 4,4 भी यहां पे है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये आपका क्या है, एक आपका रिफ्लेक्सिव है, यानी ये रिलेशन किस टाइप का, रिफ्लेक्सिव है। आपने y को x से रिप्लेस किया और वो चीज यहां पे प्रेजेंट है, बाकी किसी में भी गड़बड़ नहीं हो रहा है। तो ये आपका एग्जांपल किसका हो गया, रिफ्लेक्सिव का। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं सिमेट्रिक के एग्जांपल की बात करूं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 1,2, 2,1, 3,4, 4,3, इतना ही रखते हैं अभी। हालांकि अभी कंफ्यूजिंग वाली कंडीशन आई नहीं है, ये सिर्फ आपको भी समझाने के लिए है, ताकि आप समझ जाओ रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है एंड ट्रांजिटिव क्या होता है। तो ऐसा जो रिलेशन आप देख रहे हो, अगर मैं 1,2 को रिलेशन से बिलोंग करवाऊं, ये एक रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, उसके बाद मैंने x और y को इंटरचेंज कर दिया, तो वो भी यहाँ पे है 2,1, 1,2 है तो 2,1 भी है। अगर 3,4 रिलेशन के अंदर है तो 4,3 भी है। तो ये आपका कैसा रिलेशन है, ये आपका सिमेट्रिक है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका कौन सा हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं और लास्ट बचता है आपका, तो उसके लिए हमें एक पार्ट को मिटाना पड़ेगा, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं हम ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर x, y आपका किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और इसमें दो चीजें आती हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा। तो देखो, अगर y, z है, अगर x, y किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और उसमें y, z है, ये भी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो फिर इस x, z का भी एक पेयर यहां पे होना चाहिए। अगर x, y रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड y, z भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो x, z को भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तब भी जाके क्या होगा, ट्रांजिटिव। ध्यान रखना, x, y, z x नहीं है, x नहीं बोल रहा हूं मैं, बात किसकी हो रही है, x, z की। फ्लो में x नहीं लेना है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे अगर ऐसा है तो ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव। अगर ऐसा नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक और कंडीशन आती है इसमें, एक और कंडीशन, ठीक है। अगर यहां पे x, z रिलेशन को बिलोंग नहीं करता तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता। ठीक, इसमें एक कंडीशन और क्या आती है, अब मैं इसी को दो पार्ट में बोलूं। पहला केस ये है इसका ट्रांजिटिव का, दूसरा केस सुनो। अगर x, y रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और y, z टाइप का यहां पे कुछ है ही नहीं, y, z टाइप का रिलेशन में कोई है ही नहीं, नॉट इन रिलेशन, not in relation, for all, not individual one, for all। ध्यान रखना, यहां पे हर वर्ड यूज कर रहा हूं, for all। ये चीज में बहुत कुछ छुपा होता है और यहीं पे गलती करते हैं आप। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। तो y, z इसमें प्रेजेंट ही नहीं है किसी रिलेशन में, तो भी ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो 1,2, 2,3, तो 1,3 यहां होना बहुत जरूरी है। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इसमें बहुत सारे बना सकते हो आप। तो फॉर ऑल वर्ड ध्यान रखना, फॉर ऑल। ये तो खाली मैंने एक पेयर का बनाया है, अभी बहुत सारे कंडीशन चेक करनी पड़ती है, हर एक पेयर को चेक करना पड़ता है, नहीं है नहीं है, सही है नहीं है। अगर एक भी गलत हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। हर एक पेयर में आपको चेक करना पड़ता है कि हर एक चीज के लिए फॉलो करे, एक एक ऑर्डर पेयर को चेक करना पड़ेगा, एक एक ऑर्डर्ड पेयर। ऐसा नहीं एक आध चेक किया ऊपर ही ऊपर और बोल दिया कि नहीं ये तो ट्रांजिटिव है या नहीं है, ढंग से चेक करना पड़ता है। बस ध्यान रखना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ढंग से आप चेक कर लोगे, अगर ढंग से चेक नहीं कर पाते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया फॉर, मतलब फॉर ऑल के लिए आपको चेक करना है, और ये अभी ट्रांजिटिव है। अब मैं कह रहा हूं आपका, मान लो एक एग्जांपल और लेता हूं, 1,2 करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो इसको, फिर 2,4 ये आपका 1,2, 5,6, 8,9। तो देखो अगर मैं यहां पे बोलूं 1,2, जैसे मैंने यहां पे समझाऊं, जैसे 1,2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो उसमें 2,3 है, यानी x, y रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो उसमें y, z भी है। तो जब x, y प्रेजेंट है और y, z भी प्रेजेंट है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए x, z को भी होना चाहिए, तो x1 और z3, तो x, z यानी 1,3 यहां पे प्रेजेंट है, राइट। फॉर ऑल, अभी एक ही पेयर बनाया हमने, क्या पता और ज्यादा पेयर हो, तो हर एक के लिए चेक करना पड़ेगा। अगर सबके लिए वैलिड है तो ये ट्रांजिटिव है, अगर एक के लिए भी गलत हो गया तो ट्रांजिटिव नहीं है।
यहां पे चेक करो, जैसे x, y 1 और 2 अगर मैं लूं, x, y रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो x, y यहां पे प्रेजेंट है, राइट। बट y, z टाइप का आपको दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि x, y ये है तो y, z 2 से शुरू होना चाहिए, तो 2 से तो कोई शुरू नहीं हो रहा। अगर मैं बात करूं 5, 6 की, तो 5, 6 को अगर एक्स वाई लेके चलता हूं तो एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो फिर अगला 6 करके कुछ होना चाहिए, तो 6 करके कोई प्रेजेंट ही नहीं है, तो मतलब y, z टाइप का कोई प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं 8, 9 की, तो अगर मैं इसको x को 8 लेके चलूं और y को 9 लेके चलूं तो 8, y रिलेशन 8, 9 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट 9 से कोई शुरू नहीं है, मतलब y, z रिलेशन में प्रेजेंट ही नहीं है। कौन सी कंडीशन आ रही है? y, z रिलेशन में प्रेजेंट ही नहीं है, तब भी क्या होगा? ट्रांजिटिव। तो ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है ये भी किसका एग्जांपल है? ट्रांजिटिव का एग्जांपल है। और अगर लास्ट बात मैं बोलूं यहां पे, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, अगर ये तीनों है, अगर कोई रिलेशन ये तीनों है, तो ऐसे रिलेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंस। ऐसे रिलेशन को बोला जाता है आपका इक्विवेलेंस, ठीक है। तो ध्यान रखना ये तीनों अगर रिलेशन है तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो आई थिंक गाइस ये चीजें ढंग से क्लियर हो गई होंगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बट ये चीज तब तक क्लियर नहीं होगी आपकी जब तक का आप इसके बेस के क्वेश्चन नहीं करोगे, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन ऐसा कंफ्यूजिंग चैप्टर लगता है बच्चों को कि जरा सी गलती और आंसर डिफरेंट। मतलब कई लोग मेहनत करके पढ़ के जाते हैं, उसके बाद में उनको लगता है कि नहीं हमारे ये पार्ट क्लियर नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा आपके साथ दोबारा, क्योंकि अगर आपने इस लेक्चर को बहुत तमीज से देखा है तो मैं नहीं मानता आपको कोई डाउट होना चाहिए। अब इसके हम साथ में 2 न्यूमेरिकल और करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो आपके सामने आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा और इसमें बोला गया सपोज x एक सेट है आपका, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 4 एलिमेंट है इसके अंदर, एंड r इज द रिलेशन ऑन x इफ, अब r एक रिलेशन है x में, ठीक है। अब आपको बताना है इफ, अब इसमें एक पार्ट दे दिया, इफ r इज इक्वल टू दिस 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 दिस, ठीक है। तो r एक स्टेप का ऐसा रिलेशन दे दिया इसने, तो आपको चेक करना है कि r इज रिफ्लेक्सिव, मतलब ऑप्शन दे रखे हैं, अब आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसने ऑप्शन दे रखे हैं r इज रिफ्लेक्सिव, मतलब खैर मैं पढ़ने ऑप्शन को, ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो देखो, अगर आप x में रिलेशन बनाते हो, x में रिलेशन बनाते हो तो x यहां भी होगा और x यहां भी होगा, राइट। तो यहां से यहां में x में यहां भी 1 2 3 4 और यहां भी 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले 1 का सबके साथ, फिर 2 का सबके साथ, फिर 3 का सबके साथ, फिर 4 का सबके साथ, सेम 1 का इसके साथ, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, सिमिलरली और भी बचे एलिमेंट का इनके साथ बना सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे, समझ रहे हो। अब आपको चेक करना है कि कोई छूटा तो नहीं है इसमें, क्योंकि इसने बोल रखा है x में कितना है 1 2 3 4। अब चेक करते हैं, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं यहां पे, अगर मैं आंसर में बोलूं कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। तो 1, 1 रिलेशन में है, ठीक है, 2, 2 रिलेशन में है, 3, 3 है, 1, 2 है। अगर 2 को 1 से रिप्लेस कर दूं तो 1, 1 भी प्रेजेंट है। 2, 1 है, 1 को 2 से रिप्लेस कर दूं तो 2, 2 प्रेजेंट है। 2, 3, राइट, 2, 3 है यहाँ पे, तो 3 को 2 से रिप्लेस कर दूं तो 2, 2 प्रेजेंट है। 3, 2 है, 2 को 3 से रिप्लेस कर दूं तो 3, 3 भी प्रेजेंट है। इसको देख के हर कोई बोलेगा ये रिफ्लेक्सिव है, सही बात है, हर कोई बोलेगा हाँ रिफ्लेक्सिव है, बट आपको यहां पे एक 4 भी दिया हुआ है ना, बट 4, 4 तो बिलोंग नहीं कर रहा ना, 4, 4 तो रिलेशन को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, और उसने बोला है कि r क्या रिलेशन ऑन x है, तो बात यहीं पे खत्म हो गई। सबके लिए बराबर नहीं है, बाकी सबके लिए हो गया, बट 4, 4 के लिए नहीं है ना, क्योंकि इसमें प्रेजेंट ही नहीं है 4, 4, जबकि होना चाहिए था, क्योंकि इसमें साफ साफ बोला है रिलेशन ऑन x है, बात खत्म। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सीधी बात यहीं पे खत्म हो गई, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, सही बात है। पहला केस तो हम क्लियर हो गए, रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पे, दूसरा ट्रांजिटिव की। अगर मैं बात को देखो, यहाँ पे सारी कंडीशन रिफ्लेक्सिव के लिए सही हो रही थी, बट इसने खेल खराब किया, तो यही हम चूक जाते हैं। हमारे दिमाग में पहली कॉन्सेप्ट आ जाता है कि नहीं रिफ्लेक्सिव तो है, जबकि गलत है वो, ठीक है। तो पहली गलती तो यहां करने से बचोगे आप। अगर आपने 2019 का पेपर निकाल के देखा है तो आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा उसमें। दूसरा, अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 1, 2 है, 1, 2 है, 2, 1 है, 2, 3 है, तो 3, 2 है, 3, 2 है, राइट, ठीक हो गया, 3, 2 है। उसके बाद आपका बचता है 1, 2, तो 2, 1 भी है, 2, 2 भी। अगर 4 को लेकर के बात बनाई जाए
तो 4 से कोई काम खराब नहीं हो रहा आपका, ये 4 आपका काम बिगाड़ नहीं रहा है, यहां पे कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है, राइट। क्योंकि जो 4 वाले उसने रिलेशन लिए थे, 4,4 लेता या 3,4 भी चाहिए होता, 4,3 भी चाहिए होता, तो बाकी क्या छूटे हैं, वी हैव नो आइडिया। तो ये 4,4 ये मतलब 4 की वजह से काम खराब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे सिमेट्रिक के लिए पूरी बात सही बैठ रही है, जितने भी मैंने चेक किए सारे चेक कर लिए, सिमेट्रिक से कोई भी खेल खराब नहीं हो रहा है यहां पे, राइट। तो ये सिमेट्रिक है। और 4 वाले कितने केस बाकी हैं वो हमें पता नहीं, क्या पता 2-3 केस और आते हैं यहाँ पे, उसने वो नहीं लिए, बट उससे कोई खेल खराब नहीं हो रहा है, हमें पता ही नहीं एक्चुअली इसने क्या क्या उसमें कंसीडर किया, क्या क्या नहीं किया है। बट यहाँ पे 4,4 का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो इस 4 ने काम खराब किया, राइट। 4,4 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती है, रिफ्लेक्सिव होता, बट ये सिमेट्रिक है। मैंने सारे चेक कर लिए, 1,2 है तो 2,1 है, 3,2 है तो 2,3 है, 1,2 है तो 2,1 है, सारे हैं, तो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, ठीक है। दूसरी चीज मतलब अगली चीज ट्रांजिटिव की अगर बात करें तो 1,2 है, मतलब 1,1 है, तो इसके लिए तो क्या 1,1 करोगे, फिर 1,1 फिर 1,1, 3 बार 1,1 आएगा, तो 3 को एक बार लिखा है, सही है। तो इसके लिए आप चेक नहीं कर सकते, इसके लिए चेक नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये जो 1,1 है ये ट्रांजिटिव होता है, 2,2 भी ट्रांजिटिव, 3,3 भी ट्रांजिटिव, बाकी इसके बाद वाले उनको चेक करो। 1,2 है, फिर 2,2, 1,2 फिर 2,2, राइट, एक्स वाई वाई जेड, तो 1,2, तो 1,2 ऑलरेडी है, 2 बार नहीं लिखते हम, एक ही बार लिखते हैं। अगर 1,2 है, 2,3 है, 1,2 है और 2,3 है, फिर आपका 1,3 होना चाहिए, तो 1,3 चेक करो यहां पे, नहीं है, लो बात खत्म, ट्रांजिटिव नहीं है। 1,3 यहां पे बिलोंग ही नहीं कर रहा ना, बात खत्म हो गई। तो क्या है ये आपका, नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव, खत्म। तो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं, आर इज रिफ्लेक्सिव नहीं, आर इज सिमेट्रिक, यस सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, बट ट्रांजिटिव नहीं है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड रिफ्लेक्सिव की तो बात ही नहीं करनी, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, यस नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक, बात सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आई थिंक ऑप्शन 4 इज करेक्ट, डी नहीं है यहाँ पे 4 है, तो आपका ऑप्शन 4 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये भी आपका 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, रिलेशन इन फंक्शन का है। तो इसमें क्या बोला आपको, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स एज x रिलेटेड टू y सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस, सच दैट नहीं मतलब x रिलेटेड टू y आपको दे रखा है कि किस फॉर्म में ये रिलेट कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब ये पूरी प्रोसेस को करने के बाद आपको 0 मिल रहा है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब बताना है कि इसमें कौन सी चीज करेक्ट है, मतलब वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। अभी ऑप्शन नहीं देखते हैं, पहले कर लेते हैं कि क्या है इसका रिजल्ट, क्या रहना चाहिए। अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव की, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x रिलेटेड टू x, y को x से रिप्लेस कर दिया और चेक कर लेते हैं क्या आता है। तो ये एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 4, ये x एज इट इज रहेगा और यहाँ पे y की जगह x हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 0, बिल्कुल सही है। तो इसने कंडीशन को बिल्कुल सही प्रूव कर दिया, तो यहां से कंफर्म हो गया क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ओके, दूसरी चीज, अब मैं जैसे x रिलेटेड टू y ये है, अगर मैं निकालू y रिलेटेड टू x, तो क्या वो भी 0 आएगा, चेक करते हैं। x की जगह y स्क्वायर माइनस 4, यहां y, यहां पे इंटू में x, और यहां पे कितना आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर। अब ये तो हमें कंफर्म है x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर 0 है, क्यों, क्योंकि गिवन है, ये चीज गिवन है। अब क्या पता 0 आए, क्या पता 0 नहीं भी आए, अगर 0 आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया तो दिक्कत है। तो यहां पे ध्यान रखो, कभी भी ऐसे कंफ्यूजिंग केस आएंगे कि 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो वहां सीधे बोल दो नहीं है, कंफर्म नहीं है भैया, कंफर्म नहीं है मतलब सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, राइट, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव वाला कैसे चेक करोगे। तो देखो, अगर मैं यहां पे पहले बात करूं, x रिलेटेड टू y आपको दे रखा है, अब y रिलेटेड टू z चेक कर लो, y रिलेटेड टू z, यानी क्या करने वाले हो, यहां पे x की जगह y और y की जगह z, ठीक है। तो ये y स्क्वायर
-4 y z फिर +3 आपका यहां पे आ जाएगा z, y की जगह z, 3z²। ठीक है, अब पता नहीं जीरो होगा नहीं होगा, जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं मान लूं लेट जीरो है, मैंने मान लिया जीरो है, लेट कर लिया इसको। ठीक है, तो अगर मैं निकालूं उसके बाद x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z, फिर x रिलेटेड टू z भी देखना पड़ेगा। तो यहां पे x तो x की जगह, y की जगह क्या आ जाएगा z, -4 x z फिर +3z²। तो इसकी क्या गारंटी है जीरो आएगा, राइट? हो सकता है जीरो आए, हो सकता है जीरो ना आए। तो यहां भी क्या केस कंफ्यूजिंग है। पहली बात तो यही कंफर्म नहीं है जीरो आएगा नहीं आएगा। अगर जीरो आता है तो उसके बाद मैं अगली कंडीशन चेक करूंगा। अगली कंडीशन मतलब चेक क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है x, y अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और y, z भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो x, z भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तभी जाके आपको क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो यहां पे यही कंफर्म नहीं है, तो जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, तो नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो यहां पे केस हमको क्लियर हो चुका है, ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, खाली क्या रिफ्लेक्सिव है। चेक करते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, खत्म, पढ़ना ही नहीं है। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, नहीं, गलत। आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन डी सही होगा। वो क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके गाइस, तो आई होप गाइस आपको ये चीजें बहुत क्लियर हो चुकी होंगी, आपको चीजें बहुत प्रॉपर वे में समझ में आ रही होंगी। तो अगर आप ऐसे वीडियोस चाहते हैं और आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो आप सबसे पहला काम कीजिए, अगर आप अपनी प्रिपरेशन ढंग से करना चाहते हैं और इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर के वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के वेदाश्री लर्निंग ऐप, मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं, VEDASHREE, वेदाश्री लर्निंग ऐप। ये आपका बिल्कुल फ्री ऐप है, राइट? इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री में अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको कोर्स बाय करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7900402000, राइट? तो इस नंबर पे कॉल करके आप इस एनडीए कोर्स के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप गाइस आपने इसको एंजॉय किया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।